मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। कट कट कट। चलिए आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूँगी कि मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था, जो कि मुंबई टू प्रयागराज था। और मेरी एयरलाइन थी आकाशा एयरलाइन। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देना है अगर फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो, सो दैट कि आपको बिल्कुल नर्वसनेस ना हो, आप स्मूथफुली अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें। तो पहला पॉइंट है, मेरे पास डिजी यात्रा ऐप था। आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। जब भी फ़्लाइट आने वाली होती है उसके थोड़ी ही देर पहले आपको डिजी यात्रा ऐप पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपका कन्वीनियंस हो जाएगा उस चीज़ के लिए। फिर आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपका वो फ़ोटो स्कैन होगा और तुरंत अंदर चले जाओगे। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, अगर आपके पास है तो आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, आपको फिर आपका लगेज जो है वेट किया जाएगा। तो मेरा जो था, तो मैंने तो 13 किलो के आसपास मेरा लगेज भी था और हैंड बैग भी था, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मेरे में टोटल 22 kg हम ले जा सकते थे। हैंड बैग 7 kg का और जो मेरा लगेज है वो एटलीस्ट 15 kg का होना चाहिए था। तो मेरा तो 13 दोनों हो गया था, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बात आती है कि आप ले क्या जा सकते हैं। आपका जो लगेज होगा आप उसमें कुछ भी कैरी कर सकते हो, रादर देन लैपटॉप मोबाइल फ़ोन। वो एक बार आपसे बस पूछेंगे कि आपके में है कि नहीं। तो अगर वो आप में होता है लैपटॉप मोबाइल वगैरह, तो उसको आप चार्जर वगैरह, तो उसको आप अपने हैंड बैग में रखो, उसको लगेज में लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्मफुल हो, सीज़र वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कैरी मत करना। और चिप्स वगैरह कुछ भी रखना है वो ऐसे पैकेट वाला है, वो आप ले सकते हो, बट जो खाना पेरिशेबल नेचर का होता है वो चीज़ें आप कैरी मत करो। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक डिजी यात्रा ऐप और दूसरा कि आप जब भी जाते हो ट्रैवलिंग के लिए तो लगेज में क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट था। ही आप अपना लगेज वेट करा लोगे तो फिर आपको बोर्डिंग पास डिजिटली भी मिलता है और फिजिकली भी ले सकते हो। और अगर आपके विंडो सीट नहीं है, अगर आप उनसे बहुत प्यार से कन्वीनियंटली बात करोगे तो मे बी वो आपको विंडो सीट, अगर कहीं कुछ खाली होगा तो वो आपको वो रिकमेंड कर देंगी। फिर वहाँ से आप जाओ, फिर आपका फिजिकल चेकिंग होगा और आपका वो हैंड बैग जो है वो आप अपने साथ कैरी करोगे, तो आपका फिजिकल चेकिंग होगी। आपके बैग में जितने सामान है वो आपको ट्रे मिलेगा, सब कुछ उसमें रखना रहेगा आपको एक एक चीज़ निकाल के। फिर प्रॉपर चेकिंग होगी, फिर वहाँ से आप निकलो, बैग आपको मिलेगा, वहाँ से लो अपना बोर्डिंग पास पकड़ो और वहाँ आप जहाँ भी आपका फ़्लाइट आने वाली होगी वहाँ पे सीट्स लगी है, आप वहाँ बैठ सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं, आप अपना उसको लो, वो फ्री के होता है, आप उसे अपने पास रख सकते हो। उसके बाद वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो, कुछ खाना भी है तो वहाँ भी जा सकते हो। मैं वहाँ पे मतलब प्रॉपर इन्जॉय की, मैं 1 घंटे पहले ही पहुँच गई थी, तो मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया था, सारे सेक्शंस, क्लोथिंग सेक्शंस, ज्वेलरी सेक्शन और स्पेक्ट्स के, और बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स थे। और तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की। और फूड कोर्ट था एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा, तो वहाँ भी मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ मैंने दाबेली भी खाई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की। तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर आपकी भी फर्स्ट फ्लाइट है तो थोड़ा पहले वहाँ जाओ, ताकि हर एक चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करो, ताकि आप किसी को बता सको या फिर दूसरी बार आपको वैसी नर्वसनेस ही ना लगे, क्योंकि आप एक बार में इतना एक्सप्लोर कर लिए हो कि आपको उसकी इन डेप्थ आइडिया हो गया है। फिर आप बोर्ड करोगे, फिर जैसे ही बोर्ड करोगे आपको सीट मिल जाएगी। कभी कभी तो लकीली किसी को विंडो सीट मिल जाती है, और नहीं मिलती है तो आई थिंक 300 अमाउंट पे करना होता है। और अगर आप किसी से बातचीत करके तो मिल जाता है। और मेरी अकाशा एयरलाइन थी तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री में पानी मिला। और सेकंड चीज़ें, उन्होंने एक चिप्स दी थी जो कि हाँ टेस्टी थी, काफ़ी टेस्टी। और बस यही सारी चीज़ें थी। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने कप नूडल्स भी लिया था, क्योंकि मेरे को बहुत मन कर रहा था कि कुछ खाऊं या कुछ एक्सप्लोर करूं। 1 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट थी मुंबई से प्रयागराज की, तो फिर मैंने कप नूडल्स भी 200 का लिया था, वो भी बहुत ही टेस्टी था। ऐसा मुझे अब कहना पड़ेगा क्योंकि मेरा 200 रुपये लगा है। और वहाँ पे अगर आप जैसे वहाँ जब रहते हो आपका लगेज वगैरह हो जाता है, सब कुछ हो जाता है ना, तो आप थोड़ा खुद ही रिलैक्स करने लगोगे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं हेल्प आउट करने के लिए, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, आप किसी से भी बोलोगे वो आपकी हेल्प कर देंगे। आपका बारी कोई डिले तो नहीं है, कोई रेशेड्यूल तो नहीं है, कोई सीट की प्रॉब्लम है, कुछ भी XYZ। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये दूंगी कि मैंने क्या किया था कि ना, मैं अपना बैग वहाँ रख के मैं वॉशरूम चली गई थी।
तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप अपना जो भी हैंडबैग है, क्योंकि लगेज तो वो चला जाता है, फिर अपना हैंडबैग लेके आप खुद ही जाओ, मतलब जहाँ आपको जाना है, वॉशरूम में जाना है, वहाँ जाके वहाँ साइड में रख लो। तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है डिफ़िकल्ट, बहुत ही ईजी होता है। लास्ट में एकदम शॉर्टकट्स में चीज़ें और बता दे रहे हैं। तो पहला है कि डिजी यात्रा ऐप रहेगा तो आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगेज वगैरह में अननेसेसरी चीज़ें मत रखिए, उसका वेट एक बार घर पे करके जाइए। थर्ड चीज़ है, कहीं भी इधर उधर सामान अपना मत रख के जाइए। न्यूज़पेपर वगैरह ले लीजिए, कुछ भी खाने का मन है तो थोड़ा मोड़ा खाइए, ऐसी चीज़ें मत खाइए जो कि फ़्लाइट में आपको इनकन्वीनियंस आए, क्योंकि 1 घंटे का ट्रैवल है तो सेफली हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ मत खाइए जो सही ना हो या फिर लिक्विड पे ही रहे। और फोर्थ है कि आप खूब इंजॉय करिए, फ़ोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।